हो गया ना। चलिए, हम लोग पढ़ लिए कहाँ, फ्रांस की क्रांति पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद वियना के बारे में पढ़ लिए। वियना कांग्रेस क्या था। वियना कांग्रेस का मेनली काम था क्या, नेपोलियन के जितना नेपोलियन बसाया था ना उसको उजाड़ देना, है कि नहीं। बस जो जो बेचारा, मतलब कि बेचारा क्या कहे, अच्छा योद्धा था, सबको संगठित किया और एकता लाया सब में। और उसके बाद राष्ट्रवाद को कति किया, जन्म दिया, मतलब राष्ट्रवाद को सब जगह फैलाया। और उसी को कहते, इसके उपलक्ष्य में, मतलब इसके विरोध में कौन खड़ा हो गया, राजा लोग खड़ा हो गया। कहीं जानता था राष्ट्रवाद जहाँ आएगा राजा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा ने पहले से कति किया, तैयारी करके नेपोलियन को पहली फुर्सत में निकाल दिया। कब हटा दिया उसको, 1815 में क्या कर दिया उसको, फांसी कर रहा है, हरा दिया। और उसको कहाँ भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर। और बेचारा का वहाँ पर मृत्यु भी हो गया कि कब, 1821 में उसको जहर दिया गया था। जहर का सुइया देकर धीरे धीरे मारा गया था, लेकिन सब बोलता है बीमारी के कारण मर गया था। समझ कि नहीं, बहुत सा तर्क है। अब उसके बाद आता है वियना कांग्रेस, जो पूरे यूरोप में क्या लाता है, राजतंत्र लाता है, राष्ट्रवाद को ख़त्म करता है, राजतंत्र को लाता है, पुरातन व्यवस्था पर क्या करता है, पुरातन व्यवस्था को लागू करता है। पुरातन व्यवस्था समझो, जिसमें राजा क्या होगा, भगवान समझा जाएगा। लोल कहीं का भगवान है तू समझ गए नहीं, तो राजा को भगवान माना जाएगा। और उसके बाद जो राजा कहेगा वही नियम लागू होगा। यह व्यवस्था किसने लाया था, मिटरनी। इसीलिए इस व्यवस्था को कथी कहा है, मिटरनी। मिटरनी का एक बड़का अच्छा स्लोगन था। देखो मिटरनी 4-5 बात बोला है, समझा कि नहीं। पहला बोला था, जहाँ पे अगर फ्रांस में आंदोलन हुआ मतलब पूरे यूरोप में आंदोलन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या कहा था, जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को कथी होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। एक ही फेमस एक डायलॉग था। दूसरा डायलॉग क्या था इसका, बोला कथी, शासन करो लेकिन परिवर्तन न करो, मिटरनी व्यवस्था में ही दूसरा डायलॉग था। तीसरा डायलॉग था कहते, समाज के लिए खतरा किसको बताया, मेजनी को बताया। तीसरा डायलॉग। अभी और डायलॉग बोलेगा, समझा कि नहीं। चलो अब इसके आगे चलते हैं, समझ गए। लुई सोलमा का डायलॉग क्या था, मेरा इच्छा ही क्या है, कानून है। एकर जो पूर्वज थे लुई 14वां, वो क्या बोले थे, मैं ही राज्य हूँ, मतलब हम ही कहाँ है, राज्य हैं, हम ही फ्रांस है। देख रहा है, कल तू से बोलना कहते, हम ही हरौली हैं हम ही सवाजपुर हैं, हम ही कभी है हाजीपुर हैं, आगे नहीं। देख रहे हैं, तू देख उसको। चलो अब इसके बाद 1830, उठा तो बाबू, उठाओ ला। चलो इसके बाद आता है, देखो अब हम बताएं 1848 के बीच में बहुत सा क्या हो जाता है तुम्हारा, जब मिटरनी आता है शासन में, अब पूरे यूरोप में क्या ला जाता है तुम्हारा, राजतंत्र। तो राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं से पनपेगा। तब पहला शुरुआत होता है कहाँ से तुम्हारा, फ्रांस से ही। हर जगह शुरुआत फ्रांस से ही होगा। इसलिए ने कहा था कौन, मिटरनी। जब फ्रांस छीकेगा तो पूरे यूरोप को कते हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। आगे ये गांव पर चल सकता है, गांव में एगो महिला साड़ी लेगी तो पूरे महिला साड़ी ले लेगी, है कि नहीं। ये गांव वाला व्यवस्था है तो कि ना, मिटरनी मान लो कहाँ से कॉपी किया है, महिला लोग से कॉपी किया है कि नहीं। हाँ, एगो मेकअप कर लेगा, सब मेकअप कर लेगा। घर में देखना, भाई सके अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे, ओकरा मिलेगा तो हमरो चाहिए, वो लेगा। बच्चा में ये देखना, अगर वो खाए चाहे ना खाए, वो लिया है तो हमरो दे, खाई दे हमरो, हिसके हिसके, समझ गए ना। वैसे हिसके हिसके वहाँ राष्ट्रवाद भी फैल रहा था, आंदोलन भी फैल रहा था। अगर फ्रांस में राष्ट्रवाद आ गया, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाता था, समझ गए नहीं। फिर उसके बाद फ्रांस में आंदोलन होता था, पूरे यूरोप में आंदोलन होना स्टार्ट होता था। बस ये याद रखना। तो आंदोलन का शुरुआत होता है तुम्हारा 1830 में, समझ गए नहीं। 1830 में तुम्हारा स्टार्ट होता है फ्रांस से। अच्छा बता, इससे पहले भी राष्ट्रवाद का शुरुआत कहाँ से किया गया था, फ्रांस से। अब यहाँ भी क्या स्टार्ट होगा, फ्रांस से स्टार्ट होगा। इसी को कथी कहते हैं, जुलाई क्रांति कहते हैं, समझा ना। इसी को कौन सा क्रांति कहते हैं, जुलाई क्रांति, जुलाई क्रांति।
अब देखिए, जब भी पूछेगा ना जुलाई क्रांति क्यों हुआ है, तो याद रखना जुलाई क्रांति, जुलाई देखो 1830 का क्रांति जो जुलाई महीना में हुआ था, इसीलिए इसको हम कथी कहते हैं, जुलाई क्रांति। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, जुलाई क्रांति। बस इतना याद रखना। चलो अब शुरुआत करते हैं। जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा गया 1815 में, क्या गया, हार गया, तब कौन आएगा, बुर्बो वंश का राजा लुई 18वां। तब पूछेगा बताओ फ्रांस में पुनः किस राजवंश का स्थापना हुआ था, बुर्बो राजवंश। समझा कि नहीं। तब बुर्बो राजवंश का कौन था, राजवंश का लुई 18वां था, लुई 18वां। ये अच्छा था, ये संवैधानिक और तुम्हारा जनता के शासन को मानता था। मतलब जनता जो कहता था ना, जनता के मतलब जनता के भला के लिए काम करता था, संवैधानिक और संविधान के तरह काम करता था, निरंकुश ही नहीं था। लेकिन ये कहाँ से सीखा था मालूम है, लुई 16वां से सीखा नहीं था, जानता था अगर लुई 16वां जिस तरह हमारा पूर्वज किया है उसका बढ़िया से सब धो दिया है, अगर वैसा लक्षण हम भी रखेंगे तो क्या करेगा, हमरो धो देगा। तो यह संवैधानिक और जनता के बातों को समझता था, मतलब यह अच्छा नेता था। इस संवैधानिक और जनता के बातों को मानता था, समस्या को समझता था। इस संवैधानिक था और जनता के समस्या को कहते समझता था, ताकि एक पूर्वज पहले ये धोआ चुका था बढ़िया से, तो सोचा भाई हम वो वैसे लक्षण रखेंगे तो जनता बदला है नहीं ना, है कि नहीं, जनता तो वही है, समझ के नहीं। और जनता है जो अब आने वाला जनता और कहते डेवलप हो गया है। ये पहले तब मारा था उसको तो मतलब तंके मारा होगा, हमारा मारेगा दुगना मारेगा, समझ कि नहीं। तो ये अच्छा था, लेकिन कहता है ना अच्छा को भगवान जल्दी बुला लेते हैं, बेचारा को जल्दी ही बुला लिए। 1824 में बेचारा का मृत्यु हो जाता है। 1824 में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। अब इसके बाद राजा बनता है चार्ल्स दसम। कौन बनता है, चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम। हाँ, ये लोल था, मतलब लुई 16वां के कॉपी पेस्ट था, लुई 16वां के कॉपी पेस्ट था। यह चार्ल्स दसम था ना, ये कैसा रहा था देखो समझो। चार्ल्स दसम ये भी था निरंकुश, स्वच्छाचारी नेता था। स्वच्छाचारी मतलब मनमानी करने वाला। और उसके बाद पुरातन व्यवस्था को सपोर्ट करता था। क्या किसको सपोर्ट करता था, पुरातन व्यवस्था को। पुरातन मतलब समझता है कि ना, पुराना व्यवस्था को सपोर्ट, जैसे राजा उसमें कहते होगा भगवान तथास्तु, ऐसा ही होगा। पुरातन व्यवस्था को क्या करता था, सपोर्ट करता था। ये मतलब राजा भगवान माना जाएगा, राजा जो बोलेगा वो बात सही होगा, समझ के रहे। ज़्यादा घमंड ना इंसानों को कहाँ डुबा देता है। रावण कैसा था, बेचारा को पूरा घमंड था, तीनों लोग को हम जीत लेने वाले हैं, तीनों लोग के ज्ञाता है, तो घमंड टूट गया ना। वैसे ही लोग का राजा, ये लोग राजा बन जाता था ना, लगता था कि हम भगवान हैं, ले हमारे सामने राजा। जो जनता है कीड़ा मकोड़ा है, अरे कीड़ा मकोड़ा है, धक दहेज देगा तो समझ में आ जाता। ये सब सीखता, इसे ना का इतिहास नहीं पढ़ा था सही से, लुई 16वां का स्थिति नहीं देखा था, इसलिए ये भी लोग ऐसा ही काम किया, समझ गए नहीं। अब इस स्वच्छाचारी था से था, एक एगो प्रधानमंत्री बना दिया 1830 में, हाँ, जिसका नाम था पोलिनेग। पोलीग आधा गा होगा, हाँ, पोलिगनेग। ई ना लोलवा एक ई 10 था, ई ना का शेर था, ई साबा शेर एक से ज़्यादा निरंकुश ही था। मतलब कॉपी पेस्ट देखेगा ना, जैसा लोग रहेगा ना वैसा दोस्ती भी करेगा, समझ कि ना। देखना अगर लड़की में एक चीज़ देखना, लड़की या लड़का में देखना, लड़का में छोड़ो, लड़का का हर दोस्त है, लड़की ये देखना सुंदर रहेगा ना तो को जो सुंदर दोस्त रखेगा, करिएगा वैल्यू ना दे, काला है कि ना। अमीर के दोस्ती अमीर के साथ, और अमीर गरीब का दोस्ती नहीं देखेगा। तो आजकल दोस्ती भी कथी करता है लोग,
पैसा ये सब चीज़ देख के करता है। ये दोस्ती भी अब खत्म है। लड़का कह रहा चल, लड़का के थोड़ा सा बचा हुआ है, लड़की के दोस्त एकदम साफ से फालतू। सबका नहीं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है। अब कोई भी चीज़ 100% शुद्ध नहीं होता है, समझ गए नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा तो थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम होता है, समझ गए नहीं। चलो, पोली ने जैसा ही था ना वैसा ही कथी बना दिया, प्रधानमंत्री भी बनाया, मंत्री भी बनाया। ये आते मतलब 4 गो नियम लागू कर दिया। आते मतलब आया आधा से 4 गो नियम कर दिया। कहा कहती वोटिंग बंद, मतदान बंद, सभा बंद। अच्छा, देख रहा है कहाँ से कॉपी पेस्ट मार रहा है, नेपोलियन व्यवस्था से मार रहा है कि क्या पता है मेटरनी व्यवस्था से मार रहा है कि ना कॉपी पेस्ट है कि ना बिना कांग्रेस का अति नीति। मतदान बंद, सभा बंद, राष्ट्रवाद बंद, राष्ट्रवाद संगठन। उसके बाद प्रेस पर कथी लगा देगा, प्रेस पर प्रतिबंध, कथी लगा देगा, प्रेस पर। आई ठीक से लिखा दिया प्रेस ना, हाँ, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और उसके बाद इसने विद्यालय में जासूस लगवा दिया। जो विद्यालय में, जो विश्वविद्यालय था ना, जो वहाँ पे राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ाया नहीं, समझ गए ना। आई तू लोग को हम कथी पढ़ा, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, तो उस सब पर कथी प्रतिबंध लगा दिया, जो कहीं पर राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा ना हो, समझ गए ना। अब लोग खिसी आ गया, कल लोल कहीं करे, समझ गए नहीं। हाँ, और भूखमरी बढ़ते चला गया राज्य में। अब लोगों ने, गुस्साए लोगों ने क्या कर दिया, 27 और 29, 27 से लेके 29 पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस के रोड पर, मतलब पेरिस में रोड पर उसके लफाते के नेतृत्व में, कौन, इस जो आंदोलन था ये किसके नेतृत्व में हुआ, लफाते लफयाते। हाँ चलो, लफयाते के नेतृत्व में क्या कर दिया ये, हाँ, आंदोलन स्टार्ट हो गया, आंदोलन, समझ के नहीं। ये 3 दिन इतना भयंकर आंदोलन चला, इतना भयंकर। हाँ, इसमें लोगों ने, इसमें भाग कौन कौन लिया, देखो, विद्यार्थी, सैनिक, मजदूर, उसके बाद विद्यार्थी, सैनिक, मजदूर और उसके बाद किसान। इन्होंने भाग लिया भारी मात्रा में। इतना आदमी चला गया और चारों तरफ से पेरिस में कति, हाँ, लुइस ओलहमा के जो तुम्हारा अति था, महल था, उसको चारों तरफ से घेर लिया। लुइस ओलहमा का रहे 40 के, ये तो पहले ये पार हो गया, पुलिने पहले ये भाग गया। हाँ, अब बच गया कौन, 40 में, देखा ना। एक सोचा है अगर हम नहीं भागे ना तो थपड़िए मार के हमारा कदे रोड पर मुँह आ देगा ये सब, समझ गए नहीं। बस ये भाग कहाँ जाएगा, फिर इंग्लैंड चल गया। कहाँ चल गया, इंग्लैंड कहाँ चल गया, 31 जुलाई को चल गया। अच्छा, ये क्रांति कब हुआ था, 27 से लेके 29 जुलाई को। तो इसीलिए इस क्रांति को हम कौन सा क्रांति कहेंगे, जुलाई क्रांति। देखो कुछ नहीं है, जुलाई क्रांति कब हुआ था, जुलाई महीना में हुआ होगा, हम उस दिन ही बता देते आपको बुआ। अगर सम्मेलन होगा, अगर देखना सम्मेलन, जहाँ जो स्थान पर सम्मेलन होगा उसका सम्मेलन का नाम भी वही हो जाएगा। जैसे वियना में सम्मेलन हुआ था, कथी नाम रहा, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन, समझ गए नहीं। और जहाँ संधि भी होगा ना, जिस जगह पर संधि होगा उस जगह का नाम है। फ्रांस अमेरिका की क्रांति में क्या हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ, संधि हुआ किसके बीच, इंग्लैंड और किसके बीच, अमेरिका के बीच। तो कहाँ संधि हुआ था, पेरिस में। तो इसलिए कहते क्या, पेरिस के संधि। पूछेगा किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, पेरिस के संधि द्वारा। तो लोग में नहीं पूछा, ये 9th का क्वेश्चन है, समझो। देखा बुआ, अब एक बाद ना हम आप लोग के पास आएंगे तो जरूर आप लोग को कुछ ना कुछ हम दे देंगे, समझ कि नहीं। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या, अब फ्रांस का राजा बनता है कौन, लुई फिलिप। यो लोले था, जेकरा राजा बनाया ना सब लोले निकला, समझ कि नहीं। तो लुई फिलिप 1848 क्रांति में आता है। तब पहले हम देखते हैं 1830 में यहाँ क्रांति हुआ कि नहीं, अब का पूरा यूरोप में होगा कि नहीं,
ये बात ला कौन कहा था? मेटरनी। जे अगर फ्रांस छीके तो पूरे यूरोप में कहते होता है सर्दी जुकाम हो जाता है। अब देखो सर्दी जुकाम किसको होगा? तो सर्दी जुकाम आता है तो रहा इंग्लैंड में, इंग्लैंड में भी होता है आंदोलन। उसके बाद तुम्हारा इटली में, जर्मन में। आप पढ़ाएंगे जब जर्मन का एकीकरण पढ़ाएंगे ना, हाँ, रूस में हाँ, रूस 1830 में ना, रूस में नहीं होता है, समझ के नहीं, रूस में नहीं होता। उसके बाद 1830 का बेल्जियम में, पोलैंड में, फिर उसके बाद तुम्हारा होता है पुर्तगाल में, स्पेन में, हर जगह, हॉलैंड में, हर जगह आंदोलन हो जाता है। 1830 में यहाँ आंदोलन हुआ कि हर जगह बिखर जाता है ये बात, समझ के नहीं। फ्रांस टॉपिक, तब ना इसको फ्रांस को कहा गया है राजनीति का, कथी का, लाइब्रेरी कहा गया है, प्रयोगशाला कहा गया है, समझ के नहीं। लत बुआ रबट कहाँ है रे? यहाँ चलो। तब बताओ राजनीति का प्रयोगशाला किसे कहा था? फ्रांस को। इतना ना यहाँ सब राजनीतिक हुआ, इतना राजनीतिक हुआ, देख रहा कितना आंदोलन हो रहा है। यहाँ से आंदोलन होगा पूरे देश में आंदोलन फैलेगा, समझे नहीं। चलो अब इसके आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे तो हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, समझ ना। चलो मिटा दे इसको, कहीं बताओ कहीं समझने में कहीं दिक्कत जब यहाँ हुआ नहीं ना किसी को दिक्कत तो रे। चलिए अब आते हैं कहाँ कहाँ, मतलब कि ये 1830 के क्रांति हुआ ना कहें। जैसे मैं हम तुम लोग को पहले ही बता दिए हैं, अगर महिला एगो साड़ी लेगा तो कति करेगा? सब लेगा, है कि नहीं। चलो अब इस क्रांति का प्रभाव कहाँ पड़ा? 1830 के क्रांति का प्रभाव सबसे पहले पड़ा क्रांति का शुरुआत सबसे पहले एगो जानते फेमस यूनान की क्रांति, कथी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम। चलो अब 1830 में क्रांति हुआ ना, तो ये पीछे हटेगा यूनान के बारे में हम कुछ डीपली जानते हैं। यूनान को पढ़ने से पहले हम यूनान के बारे में जानते हैं। अभी वर्तमान में इसको हम कथी कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। कथी कहते हैं? ग्रीक नहीं, ग्रीस। देखो यहाँ है, दिखाते हैं ग्रीस कहाँ। अभी तू लोग मैप पर देखेगा ना, उसका नाम कथी कर दिया है? ग्रीस कर दिया। देखो यहाँ पे कहाँ गया रे? ये देखो ग्रीस कर दिया इसको। एथेंस इसका राजधानी है, देखो ना, ये ग्रीस है, समझ गए नहीं। एकदम तुर्की के बगल में, ये तुर्की है, एक बगल में है, तुर्की है ना, इसके बगल में, समझ गए ना। ये देखो ग्रीस है। इस पर आते कब्जा कौन करता है? तुर्की ये करता है, बगल में है जो। ये मुसलमान कंट्री, जबकि ये कथी है? ईसाई कंट्री है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। उदास काहे हमसे है, गिर क्यों जा रहा है कि नहीं। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। तो यूनान के बारे में हम पहले यूनान के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। बोला जाता है पूरे यूरोप में सभ्यता जो फैला था, सभ्यता का मतलब क्या है? मतलब शादी फिरा लेके होगा, है ना, इस सभ्यता है, संस्कृति सभ्यता, इस समझो। शादी क्या होगा? फिरा लेके मारेगा। भगवान इस कथी आता है सभ्यता में? सब भगवान, संस्कृति, संस्कार। संस्कार का मतलब कहता है झुक के प्रणाम करना, समझ गए ना। तो लोग मोहनजोदड़ो के सभ्यता देखा होगा, रहन सहन कैसे रहना है, कौन सा नियम लागू करना है कि ना। तो ये सब कहता है सभ्यता संस्कृति में आता है। हम अपन जीवन में जो नियम लागू करता है ना, उसी को सभ्यता संस्कृति कहता है। हम लोग में शादी कैसे होता है? माला पहना के, सिंदूर करके, 4 पट्टी फेरा लगा के। क्रिश्चन में कैसा होता है? उन लोग को फादर कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं, अपना मंत्र बोलते हैं। वो लोग के, हम लोग के भाषा में मंत्र ना, उनके भाषा हम लोग समझो जो एक तरह से वो भी मंत्र पढ़ते हैं, समझ कि बाइबिल में से कुछ अपना पढ़ते हैं, है कि नहीं। वो लोग के शादी तंगे में समाप्त चर्च में होता है। फिर उसके बाद अगर मुसलमान लोग का देख लो तो 10 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शादी होने में आधा घंटा, उन लोग का शादी होने में आधा घंटा बहुत ज़्यादा। इन्हें से 3 बार कबूल, इन्हें से 3 बार कबूल, काम खत्म, कबूल। 3 बार इन्हें से कबूल, इन्हें से 3 बार कबूल, हो गया, काम खत्म। बड़ा टफ होता है उसमें, है कि नहीं, लड़कियां को मनाने में, है कि ना। अगर कहीं से कहीं दूसरा जगह आती है, मन दूसरा जगह है ना, कहता है दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, दूल्हे कैसे कोई सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। एक समझता है दूल्हा खुश है लेकिन दुल्हन गम में है,
जो चाहता है वो नहीं हुआ है। तो उस समय टप होता है। यहाँ तो है दुल्हन कहते हैं मुंह बंद करके अपन फेरा लगा रहा लगे बेचा, हुआ कहती है अगर कबूल नहीं बोलेगा तो शादी नहीं होगा उसमें। बहुत चीज़ करना है। अगर बीच में कहेगा थी कबूल ना है तब दिक्कत हो जाएगी नहीं, बड़ा मनाना पड़ता है। वो लोग में ऐसा होता है लेकिन दबा दिया जाता है बात को, शादी हो गया हो गया हो गया। चलो तो यूनान के बारे में हम जानते हैं। पूरे यूरोप में ना सभ्यता और संस्कृति का जो शुरुआत हुआ था यूनान से हुआ था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूरोप का सभ्यता का पालना कहते हैं। यूरोप के सभ्यता का पालना कहते हैं। किसको कहते हैं, यूनान को। सभ्यता का पालना ना कहा जाता है। ये पूछेगा वो अभी भी आए किसे से यूरोप की सभ्यता का पालना कहा जाता था, कहते यूनान को। समझ गए नहीं। अब देखो 1815 से पहले कहते यहाँ से पुनर्जागरण का शुरुआत भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से हुआ था, लेकिन अच्छा से कहाँ से हुआ था, इटली से। यह संस्कृति सभ्यता विज्ञान क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे था। 1815 से पहले का बात, सॉरी 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का 15वीं शताब्दी से पहले, हाँ 15वीं शताब्दी से पहले, 15वीं शताब्दी से पहले यह कहते था सभ्यता यहाँ सबसे अच्छा सभ्यता था, संस्कृति सबसे अच्छा था, पूरे यूरोप से बेटर था। उसके बाद वैज्ञानिक भी यहाँ, वैज्ञानिक मतलब करे खोज करता, अच्छा वैज्ञानिक यहाँ से हुआ करते थे। समझ गए ना। कुछ दुनिया के पतन के बाद यहाँ से समूचे वैज्ञानिक भाग गए। कुछ दुनिया का जब पतन हुआ ना, हाँ जब यहाँ इस पर रूस अति कर दिया, तुर्की आक्रमण कर दिया इस पर, तो यहाँ सब वैज्ञानिक भाग गए। और यहीं से जब भाग के ना कहाँ चल गए, इटली में। तो इटली में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, हाँ खोज, खाली मतलब अपने देश को विकास करना। और जहाँ वैज्ञानिक विज्ञान ये सब रहेगा ना तो तुम्हारा देश विकसित होगा। जैसे मैं आज देख लो चाइना, वहाँ वैज्ञानिक बहुत है। वहाँ देखेगा जो चीज़ देखेगा तू नया नया सब चाइना से आएगा, जितना चीज़ देखेगा चाइना से। फोन अभी यूज कर रहे हैं, बैटरी लगा हुआ कभी का चाइना का, बहुत सा पार्ट चाइना का लगा हुआ है। समझ गए ना। ये अभी माइक से पढ़ा रहा है, माइक कहाँ का है, चाइना का है। ये माइक से पढ़ा रहा है अभी देख लो चाइना का है। तो जहाँ वैज्ञानिक विकसित होगा वो देश ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। जब कुछ तो दुनिया का पतन हुआ ना 1493 में, यहीं हाँ 1493 में कुछ दुनिया का पतन हुआ, तो यहाँ से जितना वैज्ञानिक थे ना सब भागे कहाँ चल गए, इटली चल गया। इटली में अच्छा से पुनर्जागरण हो गया, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ गया इटली, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गया इटली। और कहाँ से भागा था, सब यूनान से भागा था वैज्ञानिक लोग। तो 1815 से पहले मतलब का ना सदा सुहागन था। समझ ना, सुहागन था एकदम। सुहागन का मतलब कहते हैं भरा पूरा परिवार था, इसका पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन इसी बीच लेता है 1493 में एंट्री मारता है कौन, तुर्क उस्मानी लोग, जो इस पर आक्रमण करता है और इसको कति कर लेता है, जीत लेता है। समझ के नहीं। तो 1815 से पहले कथी था, परिपूर्ण था, या इसको कहो ना तुम्हारा वैज्ञानिक संस्कृति कृति, और उसके बाद सभ्यता से परिपूर्ण था। परिकथी था, परिपूर्ण था, मतलब एक तरह से समझो तो भरा पूरा परिवार था इसका का यूनान का 15वीं शताब्दी से पहले। समझ के रहे। लेकिन इसी बीच एंट्री लेता है कौन, दुश्मन इसका, और इसको कथी करता है, उजाड़ के चला जाता है। और इस पर अधिकार का 15वीं शताब्दी के बाद इस पर किस पर कौन आक्रमण कर लेता है तुम्हारा, हाँ तुर्की। और उसी समय हुआ था कुस्तुनिया का पतन। कुस्तुनिया का संधि का पतन में अंतर है। कुस्तुनिया का पतन हुआ था तुम्हारा 1400 कितना में, 1453 में। तो इसको बोलते हैं 15वीं शताब्दी। कहा जी, पतन का मतलब खत्म। समझ कि नहीं। अब किसी महिला का कति हुआ तो पति मर गया तो उसका पतन हो गया, ऐसे मानो विधवा हो गया। समझ कि नहीं, ऐसे मानो। समझ कि नहीं। देखो 14वीं है ना, 14वीं शताब्दी, 1400 को हम कथी कहते हैं 15वीं शताब्दी, एक बढ़ जाना खाली बस। ऐसे अभी कहते चाहे 2000 चल रहा है ना, तो हम कथी कहें 21वीं शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी चला है, 21वीं। 2000 चल रहा है, एक और बढ़ जाओ 21। समझ गए नहीं।
तो इसी 1400 में इसका पतन हुआ। 1493 में कुछ दुनिया के बाद एक उजाड़ के एकदम फेंक दिया गया था। तो 1500 के बाद 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है 1400 के बाद समझ ना, ये बेचारा ना तुर्की इस पर कथी कर दिया, अधिकार कर लिया। और कौन सा, ऑटोमन साम्राज्य। कौन सा, उस समय तो तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य क्या कर दिया, इस पर आकर कर लिया। जो ठीक नहीं लिखना रे, ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य ऐसे लिखा लो, देखता। अच्छा अच्छा, है ना, साम्राज्य, ठीक है। ये होगा यहाँ पे देखो, ऐसे होगा साम्राज्य। चलो, ऑटोमन का बुढ़ारी आ गया, भूलू जाते हैं कैसे लिखाता है कि नहीं। बड़ा हिंदी टॉप होता है लिखना रे, कौटिल्य भी कहता है हिंदी सबसे ज़्यादा टॉप है वहाँ के नहीं, लेकिन लोग को इंग्लिश टॉप लगता है यहाँ के। 15वीं शताब्दी के बाद एक के लिए इस सब चीज़ ऐसे में देखो, इसमें आधा ज लिखता है ना, उसमें पूरा ज लिखो, इंग्लिश में पूरा ज लिखो, इनमें कोई आधा जगह काम नहीं। अब बिंदु को लिखो ऐसे, ए एन हो गया बिंदु, बिंदु देखो कहाँ बिंदु पड़ेगा ना पड़ेगा, सब चीज़ में होता है। इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद कहते इसको विधवा कौन कर दिया, ऑटोमन साम्राज्य। लेकिन जो विधवा करता है वो तो एक दिन विधवा हो जाता है, जो किसी का बुरा चाहता है वो भी तो उसका भी बुरा होता है बस। हाँ, 18वीं शताब्दी में इसका भी क्या हो गया तुम्हारा, 18वीं नहीं 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यह बेचारा कमजोर हो जाता है। 1800 होगा, 18वीं शताब्दी में 1800, हाँ हाँ 18वीं शताब्दी, 1800 मतलब 1700 हो जाएगा, हाँ ठीक है बोले। 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में ये कमज़ोर पड़ गया। इतना ना युद्ध लड़ा सबसे, इतना सबसे झगड़े करता निकलता था, सबसे झगड़ा करता रहता था, आसपास में ही झगड़ा करता। तो अब ज़्यादा झगड़ा करेगा तो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। अब झगड़ा करने का युद्ध करने में सेना मरता है कितना, उसके बाद खर्च होता है बहुत, जान माल की क्षति होता है, समझ कि नहीं। आसपास में देखता है महिला लोग झगड़ा करता, झोंटा नोची सब करता है, देखता है कि नहीं। कल से मुर्गा मांगे जाएगा तो देखा ये हम मार ले तो मुर्गा देवो है कि नहीं, मांगे ऐसे देखना। ये गांव में एक चीज़ ट्रेंडिंग चला हुआ है, समझ ना। मुर्गा मांगने जाएगा ना तो अति खाना, जिसके घर मुर्गा उर्गा बन गया है तो मांगने जाता पहले। अब तो नहीं है, भगवान जाने, अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो लड़की वाला होता था ना कि मैं मुर्गा दे, तो बगल से मांग के दे देता था उसको, तो उन्हें से कटोरी देता था ना, और कटोरी में कुछ ना कुछ रख के उसको भी रिटर्न करना होता है। अब ऐसे नहीं है, ऐसे हाँ वो दिन में तो मम्मी हमारे साग मतलब किसी को दी थी ना, तो उन्हें से हमें अथी का अथी नहीं होता है, परोर का अथी आया था, कहते हाँ भरता, परोर का भरता उसमें से रिटर्न होके आया था। हाँ कि हम कहते मम्मी परोर के भरता, तो कुछ दिए थे ना, तो उसके बाद रिटर्न आया था, समझ के ना। खाली कटोरा नहीं दिया जाता है। देख रहा कितना अच्छा हम लोग, इसी को बोलता है संस्कार, संस्कृति, इसी को बोलता है संस्कृति। हम लोग का सभ्यता में से जुड़ा हुआ है, समझ कि नहीं। कोई कुछ दे तो उसके बदला कुछ देना होता है कि नहीं। अगला बार ऐसा ना करो हम तो दिल्ली और साग की ले लियो ना, तो उन्हें से कहते हम तो भरता दिल्ली हो ना। देखना एक चीज होता है, महिला लोग में देखा झगड़ा करेगा ना, जे काम कर लेगा ना सब उगड़ देगा। हाँ समझ कि ना, तोरा हम ई की दिलिए हुआ, तोरा हम ई दिलिए हुआ, तोरा हम ई दिलिए हुआ है क्या, तोरा हम वैसे कर दिलिए हुआ, तू अस्पताल में भर्ती रहे तो तोरा हम देख दिलिए हुआ है क्या। तो इन्हों से कहा करते तो हम तोरा साग दिले, तो हम तोरा परोर के भरता दिलिए होने से, है कि नहीं। झगड़ा बराबर, टिफिन नहीं दिए तोरा जाता। अच्छा तू मिठाई दिए ना टिफिन में, हम तो कुछ ना कुछ देंगे, समझ कि नहीं। हाँ हम दे देंगे, हम मिठाई के रस खाली समय से ला के दे देंगे, हो गया। चलो, तब 15वीं शताब्दी में कौन अति कमजोर पड़ता है, तुर्की। इतना कमजोर हो जाता है मालूम है, इसको कथी का यूरोप का मरीज कहने लगता है लोग, कथी कहने लगता है, यूरोप का मरीज। ये देखो बुआ, ये भी याद देखो, ये क्या होगा, एगो ईद याद रखना और इसको एक ई याद रखना। ये पूछता है, हाँ ये यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, याद रखना। हाँ फिर उसके बाद यूरोप का पालना किसे कहता है, सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है।
समझा कि नहीं। अब ये जैसी कमज़ोर पड़ेगा, देखना जैसी दुश्मन कमज़ोर पड़ता है आक्रमण करता है कि नहीं, बस इसी समय एक्टिव होता है राष्ट्रवादी संगठन लोग। एक्टिव कौन होता है? राष्ट्रवादी संगठन लोग। राष्ट्रवादी कहते लोग एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव मतलब कहते होता है सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। समझ के नहीं। सक्रिय होने का मतलब क्या है तुम्हारा, यह लोग एक्टिव होता है। जो कमजोर पड़े चलो हम इसी कहता है बहती गंगा में नाव धो अति हाथ धो लेने के लिए, जब देखना नाश्ता, देखना जब अति में होगा ना बराती राती में, जब कोई आदमी बैठे रहेगा और देख रहा नाश्ता लूट रहा है तो वो जाकर लूटना स्टार्ट कर देता है। कहता बैठे के इंतजार मत करो, लूट लेना तो खत्म हो जाएगा ना। कहता है इसको, इसी को कहता है बहती गंगा में कैसे करना, हाथ धो लेना। समझा कि नहीं। तो सोचा कहते चलो राष्ट्रवादी लोग सब जब बहती गंगा में हम हाथ धो ले रहे हैं, तब पहला राष्ट्रवाद के भावना को जगाया यूरोप में, मतलब यूनान में। तो यूनान में राष्ट्रवाद के भावना किसने जगाया? पहला बार, पहला इसमें धार्मिक लोग। कथी? धार्मिक। देखो पूरे जो तुर्की था ना मुसलमान कंट्री था, जबकि यूनान कथी था? ईसाई कंट्री था। तो धार्मिक लोग इनमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा कि नहीं? क्योंकि देखना पंडित ऐसा नहीं कहा था जैसे एक धर्म के पंडित दूसरे धर्म के पंडित से हमेशा याद रखना कभी दोस्ती नहीं होगा, बहुत कम दोस्ती देखेगा तू। समझ कि नहीं। पंडित कभी मौलाना का दोस्ती देखता है? कभी नहीं देखेगा। एकदम खुलेआम कह दिए हैं, लेकिन ऐसा देखना तू कभी नहीं देखेगा। अब उतना नहीं बोलवा जाए हाँ उठा के हमारा कोई ले चल जाए, ये भड़काऊ भाषण दे रहा है। हम एगो देखना तू समाज में ऐसा होता है। हाँ अब ये क्रांति होने लगेगा, समाज में ऐसा होता है जो समाज के लिए खराब है। समझ के नहीं। तो कहने का मतलब एक धार्मिक, इसीलिए तो तुम लोग का एगो धर्म युद्ध भी हुआ था इससे पहले, ईसाई और कथी में? मुसलमान में, मतलब तुर्की के मुसलमान सब में। समझ के नहीं। हमेशा याद रखना ईसाई और तुर्की के लेकर हमेशा याद रखना यूरोप में चलते रहता है। इस तुर्की मुसलमान और तुर्की के लेके हमेशा याद रखना चलते, तुर्की और कहते ईसाई के मुसलमान और ईसाई के लिए हमेशा चलते रहता है तुम्हारा। खास कहाँ? जेरूसलम में। अब जेरूसलम का कहानी तू लोग को बताऊँ, वहाँ पे ना हाँ मुसलमान लोग का एक मंदिर है, बोला जाता है जो हजरत मोहम्मद थे ना यहीं से घोड़ा पर चढ़ के स्वर्ग में गए थे। समझ के ना। वहीं पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो एक ही स्थान पर। तब मुसलमान लोग चाहेगा कहते हम इसको कब्जा करें, जबकि क्रिश्चियन चाहेगा हम इसको कब्जा करें। एक कब्जा के चरित्र में कहते हो गया धर्म युद्ध, बीच में धर्म आया तब ना ही कब्जा करने की बात हुआ। देख रहा है। चलो तो धार्मिक लोग सोचा कि हम लोग कहती है ईसाई है, वो लोग क्या है? मुसलमान है, हम लोग के धर्म पर संकट आ जाएगा। ये लोग अपना भड़काऊ भाषण दिया, संकट आ जाएगा, इसमें किताब में दिया नहीं है। समझ नहीं। अब ये लोग एक्टिव हो गया, लोगों को बीच में कहते चर्च के लोग, चर्च के जो होता है ना पादरी कथी किया? राष्ट्रवाद की जो पूजा करने आया उसको देखना उस समय मैक लगल रहेगा, मैक लग के जब पूजा करने आएगा ना तो कुछ कुछ बोलेगा, अब उसी में बस स्टार्ट कर दिया। समझा कि नहीं। बताओ हम लोग का धर्म है, हम लोग का सरकार होना चाहिए, दूसरा लोग आके सरकार यहाँ बना रहा है, भड़काऊ भाषण दे दिया। लाओ महिष्मती की जय, तलवार उठाओ चलो मारपीट करने, है कि नहीं। उसके बाद कुछ तुम्हारा था इसमें दार्शनिक भी लोग थे। दार्शनिक का मतलब समझता कि नहीं, यहाँ आम दार्शनिक थे जिसका नाम कहते हैं कांग्रेस की था, नाम था कहते नाम था कांग्रेस नाम था, कांग्रेस थे। ये तुम्हारा क्या थे? तुम्हारा ये राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब समझता है जेकरा पास बुद्धि हो, जो समाज में सही गलत का पहचान करता हो। समझ कि नहीं। गलत सही को जानता हो, उसी को बोलता है दार्शनिक, जिसके पास बुद्धि हो। तो लोग दार्शनिक है, दूसरा सब बॉयल है। ये दार्शनिक थे, इन्होंने राष्ट्रवाद के लिए भड़काऊ भाषण दिए, लोग और खिसिया गया। उसके बाद आता है कांग्रेस की का सरकार, कहा जाता है कांग्रेस की। कॉन्स्टेंटाइन आता है। कॉन्स्टेंटाइन था, इन नेता थे, माँ थे।
रह दो, एसी है भाई, एसी। अच्छा, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन क्या था तुम्हारा? ये राजनेता था। कौन था नेता था? राजनेता। राजनेता मतलब यहाँ के, राज का मतलब वहाँ का नेता था। इन्होंने गुप्त रूप से कथी के पत्र को छपवाए। अब पत्र लेके कर दो, पत्र को लेके हर जगह प्रचार प्रसार करवाए। पत्र को लेकर कथी कर रहे हैं? हर जगह प्रचार प्रसार करवाए और पूरे राज्य में ये कथी गुप्त रूप से कथी के पत्र छपवाएं और पत्र छपा के और हर जगह बंटवा दिए। हर जगह टोटली यूनान, पूरे यूनान में बंटवा दिए। समझा कि नहीं? तो पहले बताओ, राष्ट्रवाद के लिए पहला मतलब जागरूक कौन फैलाया? धार्मिक लोग। दूसरा दार्शनिक, तीसरा राजनेता। अब पूरे यूरोप में एक संगठन भी था, यहाँ राष्ट्रवादी संगठन भी था जिसका नाम था हिटोरिया। क्या नाम था? हिटोरिया। हिटोरिया संगठन था। हाँ, हिटोरिया संगठन था जो कथी था? हिटोरिया संगठन था जो राष्ट्रवादी संगठन, जैसे कार्बोनारी था ना, वैसे ही हिटोरिया संगठन वहाँ पे एक्टिव था जो राष्ट्रवादी को कथी कर रहा था? बढ़ावा दे रहा था। अब देखो तो हर जगह राष्ट्रवाद पूरा यूरोप यूनान में फैल गया। अब बता आंदोलन होगा कि नहीं? आज तुर्की इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि छोटा सा देश को कथी कर रहे हैं ना संभाल सके। समझ कि नहीं? आगे देखना इसके बाद 1821 में हिप्लांटिस ने 1821 में हिप्लांटिस ने कथी कर दिया? आंदोलन कर दिया। समझ कि नहीं? ठीक, हिप्लांटी है रे, ठीक है, हिप्लांटी ने कथी कर दिया? आंदोलन कर दिया पूरा जगह। समझ कि नहीं? गलती लिखा लगे हिप्लांटिस। हाँ, हिप्सलांटी ने कर दिया, आंदोलन कर दिया। ये आंदोलन पूरे यूनान में फैल गया। बस उस समय राजा था कौन तुम्हारा? महमूद द्वितीय, तुर्की का। कौन था? महमूद द्वितीय, तुर्की का। बस इसको कथी कर दिया? जेल भेज दिया। कहाँ भेज दिया इसको? जेल। बेचारा पूरा यूनान अब जेल में चला गया। क्या आंदोलन थमेगा? नहीं। अब इन्होंने विदेशी का सहायता मांगना स्टार्ट कर दिया। सोचा ये अगर हम अब देखो इधर तुर्की पर कथी कर ले था? तुर्की पर यूनान पर शासन किया हुआ था, तो क्या इसके पास सेना होगा, बंदूक होगा, गोली होगा? नहीं। तो इसने विदेशी देशों से मांगना स्टार्ट कर दिया कथी? मदद। लेकिन यहाँ कथी फैल रहा था? राष्ट्रवाद। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विरोध चल रहा था कि नहीं? पूरा देश कर रहा था, राष्ट्रवाद का विरोध कर रहा था। समझ कि नहीं? जनता ठीक था, राष्ट्रवाद को मानता था, लेकिन देश के जो मेन नेता था वहाँ का रहा था वह राष्ट्रवाद का कथी था? विरोधी था। तो क्या कोई देश इसको मदद करेगा? रूस चाहा भी इसको मदद करने के लिए, लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया के दबाव में इसको मदद नहीं किया। तो मदद करने के लिए रूस आया था इसको मदद करने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव में कथी किया? इसने मदद किया। कहा कि उस समय राजा कौन था ऑस्ट्रिया का? वियना कांग्रेस का राजा कौन था? मतलब सदस्य कौन था? मतलब क्या बता उसको? अरे उसका अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। मेटरनिक नहीं चाहता था पूरे यूरोप में कथी हो? राष्ट्रवाद आए। तो यहाँ राष्ट्रवाद आने देगा, इसीलिए इसको मदद नहीं किया, यूनान को मदद नहीं। यूनान हार गया, लेकिन यूनान रुका नहीं। पूरे देश के जितना पूरे यूरोप था ना, सभी जनता से मत मांगा। तो जनता में एक आया लॉर्ड वायरन। इसका नाम क्या होता था? लॉर्ड वायरन। इंग्लैंड के थे। ये पूछेगा बउआ, लॉर्ड वायरन थे। ये इंग्लैंड के थे, दार्शनिक थे, कवि थे। समझ कि नहीं? इन्होंने पैसा भी दिया और खुद युद्ध में रह के मदद किया। पैसा भी दिया, युद्ध में भी रह के मदद किए। और इनके बाद कहते होगा यह पैसा और युद्ध में भाग लिए। और उसके बाद बउआ 1824 में इनका कथी हो गया? मृत्यु हो गया। आंदोलन करते करते इनका कथी हो गया? मृत्यु 1824 में। समझ के नहीं? अब उसके बाद युद्ध दबा दिया गया। जितना भी यूनान में युद्ध हुआ कथी हो गया? दबा दिया गया। फिर से युद्ध स्टार्ट हो, मतलब राष्ट्रवादी स्टार्ट हो गया। पूरे लोग फिर से राष्ट्रवाद कर दिया। कहता ना, इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। देखो, एक बार दबा दिया गया, दूसरा भी दबा दिया, तीसरा बार भी युद्ध होगा ना। देखना, अब पूरे 1822 से स्टार्ट हो गया तुम्हारा कहते
पूरा 1822 से 21 में दबा दिया गया। 1822 में देखो एक साल भी बाद फिर से कभी हो गया, राष्ट्रवाद पनपने लगा। अब इतना राष्ट्रवाद पनपने लगा कि तुर्की ने कहा गया मालूम है, पूरे मुसलमान के लिए यूनान के ईसाइयों को खतरा बता दिया। ये पूरे मुसलमान के लिए ईसाई कती है, यहाँ के तुर्की का जो अति यूनान का ईसाई खतरा है। अब धार्मिक इसमें घुसा दिया कौन, महमूद द्वितीय। कहाँ का राजा था, तुर्की के। तो 1822 में तुर्की के राजा का नाम था महमूद द्वितीय। महमूद द्वितीय क्या कर दिया, धर्म के नाम पर सबसे क्या मांग लिया, सहायता मांगा। कहा कि ये तो कमज़ोर पड़ा हुआ है, और यूनान में हर इंसान क्या कर दिया, तुम्हारा राष्ट्रवादी आंदोलन कर दिया, बड़का आंदोलन कर दिया सब 1822 में। आई अकेला इसको संभाल नहीं पाया, तो धर्म के नाम पर किससे मांग लिया, मान मिस्र से कति मांग लिया, सहायता मांगा। मिस्र से कति मांग लिया, सहायता मांग लिया। अब मिस्र का राजा था पासा। पासा ने इसको पैसा भी दिया और सेना भी दिया। बस जितना युद्ध कर रहा था ना अति क्या बोलता है तुम्हारा यूनान में, बस गाजर मूड़ी की तरह छेप दिया। इतना खून बहाया यूनान के लोग, ईसाई मतलब यूनान के लोग, मतलब मेनली ईसाई ना रहेगा वहाँ पे, इतना मारा यूनान के लोग को, इतना मारा कि खून के दरिया बना। 20,000 लोगों को काट दिया, छेप दिया। बताओ अब धार्मिक चीज़ घुस जाएगा कि नहीं यहाँ पे। अब इधर मुसलमान और यहाँ का थी ईसाई। अब आ गया इसी बीच कितना हजार आदमी को काट दिया, 20,000 आदमी को काट दिया, समझ के ना, हम छेप दिया गाजर मूली की तरह। अब आ गया धार्मिक पर। अब ये बात पूरे काटो, वही है, हाँ काटो काटो। काट देने के बाद समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है। चलो चलो, तो कहने का मतलब 20,000 लोगों का कर दिया, छेप दिया बढ़िया से। अब पूरा 20,000 आदमी कौन था यूनान में, सब का कौन था, ईसाई था। अब धार्मिक बात पर चला गया, पूरे यूरोप में इस चीज़ का बात फैल गया। अब इसको, हाँ धार्मिक का मतलब धर्म, इसे मैं तू कहती है हिंदू, अगला क्या मुसलमान, कोई और क्या होगा ईसाई, ये सब कहती है धर्म है, समझ के नहीं। अब कहीं हिंदू के बारे में बात करेगा तो कहते हैं धार्मिक बात कर रहा है, समझ के ना, कहता है कोई धार्मिक नेता है, समझ के नहीं, तो विशेष धर्म को कति करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए धार्मिक नेता कहता है। चाहे वो अपने धर्म को सबसे ज़्यादा मानता है, समझ के नहीं, इसी को हम कहते हैं धार्मिक। जो अपने धर्म को बढ़िया से मानता है उसे धार्मिक लोग भी कहते हैं। चलो, तो 20,000 लोगों को काट दिया। कौन, ये सब कौन था, ईसाई था। अब पूरे यूरोप में कैसे हो गया तुम्हारा, फैल गया ये बात। अब पूरे यूरोप कौन सा धर्म को मानता था, ईसाई धर्म को। अब इसको मदद करने के लिए कौन आएगा, हाँ 1827 में एक सम्मेलन होता है, मेलन होता है। इस सम्मेलन में रूस, फ्रांस, अब कहेगा रूस, फ्रांस, उसके बाद तुम्हारा ब्रिटेन, हाँ कहा थी हम अब किसको साथ देंगे, हम यूनान को साथ देंगे। ऑस्ट्रेलिया का ना तक भाड़ में जा तू, भाग यहाँ से, अभी हमार धर्म, ओकरा बाद कुछ बात तक आज ठीक है हम ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, वहाँ बनना भी चाहिए। तो कोई लोकतंत्र वाला क्या नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं, वहाँ अति नहीं बनना चाहिए, जनता का शासन नहीं आना चाहिए, वहाँ राजा का शासन होना चाहिए। तो कहा कम से कम ओका आज़ाद कराओ और उसके बाद वहाँ राजा को बैठा दो, कोई राजा को बनवा दो, समझ के नहीं। हाँ बोलो, नहीं 1827 में, देखो ना 1800 बेटा 18, लेकिन सम्मेलन देखो ना 1827 में लंदन में सम्मेलन हुआ, इंग्लैंड है ना, 1827 में हुआ था। 1827 में कहते हुआ सम्मेलन हुआ। अब इस सब कहा कहती हम इसको सपोर्ट करेंगे, समझ के नहीं, लेकिन कहा अगर सपोर्ट करो और उसको आज़ाद भी करा देगा तो वहाँ कति करेगा, राजा का शासन लाना, न कि जनता का शासन वहाँ पर लाना है। तो उसके बाद इसमें रूस, ब्रिटेन, अब यह समझ ला ब्रिटेन, और उसके बाद फ्रांस, क्या कहते हैं हम किसको मदद करेंगे, यूनान का मदद करेंगे हम। अब उसके बाद युद्ध हो गया, किसके किसके बीच हो गया युद्ध, तुम्हारा रूस तो बगल में ही था, रूस से रूस गया, कौन रूस गया, तुर्की। कहे अब थोड़ा सा हम युद्ध करेंगे, कहा ठीक है कर ले, आओ कर हमसे। एड्रियानोपुल के नाम का जगह था, वहाँ पे युद्ध हो गया।
ना एड्रिया नेपुल नहीं था रे, जगह का नाम देखो ना, जगह का नाम नावारिनियो, क्या है नावारियो, नावारिनियो नाम है, नावारिनो, नावारिनियो जगह पर कते हो गया, युद्ध हो गया। ये घाटी है, देखना एक तरफ से कते हुआ पहाड़, एक तरफ से पहाड़, अब बीच में लड़ता था लोग, उसी को घाटी बोलता था। इधर पहाड़ बीच में एगो तंगा समतल जगह रहेगा ना, उसी को कति बोलेंगे, घाटी। नावारिनो का अति में नावारिनो नामो इसने कराता रहे वहाँ के, नावारिनियों का कते हो जाए, घाटी में युद्ध हो गया। समझ के नहीं। अब युद्ध में जीतेगा तुर्की रूस से, रूस इतना बड़का देश, इसमें कौन हार गया, तुर्की हार गया। तुर्की का कते हो गया, हार हो गया। और जीत किसका हो गया, रूस, रूस का कते हो गया, जीत हो गया। थोड़ा मिटाएं इधर से, थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। अब कौन जीत गया तुम्हारा, रूस जीत गया। और रूस जीत जाएगा तो देखो पहले का एक नियम था, जो जीत जाएगा ना उसका बात मानेगा अगला हारा हुआ देश, उसका बात मानेगा। जैसे मैं कहने का मतलब तोरा एकरा में झोटा झूठ चले, खूब एकदम आधा किलो तू झोटा नोच ले, आधा किलो तू झोटा नोच ले, कहेगा ना हम हार मान गए। अब तू कहेगा, जो तू कहेगा उसको मानना पड़ेगा। अब तू कहे पहले देखता पहले कुछ में हारे था ना तो गोर दबाओ हमरा लड़का ना जो देह हाथ से रहता मारने पीटने वाला रहता तो गोर दबाता ओकरा से। पंखा हो कमरा है कि नहीं, समझ कि नहीं, चॉकलेट खिला के बिस्कुट खिला के पंखा होगा गुड़ दबाता। तो वैसे ही जब जीत गया तो जीते हुए देशों का हारा हुआ देश कथी करेगा, बात मानेगा। तो एड्रिया नेपुल का संधि हुआ, नोपुल का, एड्रिया नोपुल। हाँ बोला ना, नहीं अकेले तुर्की कर लिया, यूनान कथी मत कर, बेचारा कट गया इतना आदमी। नहीं यूनान के नहीं किया उतना, मतलब यूनान के अपने कट गया था, हाँ करेगा छोटा किया होगा, लेकिन रूस में हुआ था झगड़ा, समझ के नहीं, रूस अति में हो गया तुर्की में। ऐसे में अब देखो हम ये दोस्त है कि नहीं, ये तो और दुश्मन है। अगर हम तो कहेंगे ना जे बुआ तोरा हम मत करेंगे तो ये हमारे से कतई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, होता है कि नहीं। बस वैसे ही पहले तुर्की इसका दोस्त था रूस का, लेकिन जैसी कहा ना हम किसको मत करेंगे, यूनान को, बस ओका से लड़ लिया, समझ कि नहीं। अब एड्रियन नेपुल का संधि हुआ, कहा का थे तो पूछेगा एड्रियन नेपुल का संधि किस किस के बीच हुआ था, तुर्की और किसके बीच, रूस। एड्रियन नेपुल जगह का नाम है, इसीलिए उस संधि कहलाया, कथी कहला, संधि। हाँ जहाँ जगह पर संधि अति होगा, सम्मेलन होगा, नाम लिखा जाएगा, या संधि होगा तो संधि हो जाएगा। संधि का मतलब कहते होता है सुलह, समझ गए नहीं। अब देखो जैसे में अब दो आदमी झगड़ा करेगा तो कथी होगा, संधि होगा, उसके बीच में दोनों के बीच में कथी होगा, संधि, समझ गए नहीं। लेकिन अगर यहाँ भोज करना है तो सम्मेलन होगा, हाँ मिल के बात ये, हाँ मतलब मिठाई कह को चले के चाहिए कि ना। लेकिन पंचायती में जब भोज का चर्चा होता है ना तो कहता मिठाई कह को चले के चाहिए, दही में पानी रखाएगा कि ना, कि चटनी कथी के बनेगा, ये चर्चा होता है, वो नहीं पेट में पानी आता है हमारा। तो कथी हो गया, एड्रियन नेपुल की संधि हो गया। और रूस भी कहा कहती भाई हम युद्ध लड़ रहे हैं, यूनान पर अपना कथी का कब्जा जमाना चाह, समझ गए नहीं। लेकिन इसके बीच में कौन आ गया, ये कहा कहते अब जीत गया तो कहा कहते हम पर शासन कर लेते हैं। तो बेचारा तुर्की जैसे होगा तैसे हो गया। अरे यूनान का क्या हो गया, यूनान में कोई फर्क पड़ने वाला है, एगो शासन कर ही रहा था, अब दूसरा आ गया शासन करने, क्या फर्क पड़ने वाला है बतवा। तो ओकरा लिए कुछ मतलब इतना युद्ध करना होगा, ओकरा लिए फाजुले चल जाएगा, समझ के नहीं। उसका मानना था कि जो भी राजा बने ना हमारे देश के बने, कोई अगर मतलब अगला देश का प्रभाव न रहे हमरा पर, है कि ना। लेकिन पहले तुर्की का था, अब कथी हुआ, रूस के होने वाला था। अब ये बात किसको पता चल गया, फ्रांस और ब्रिटेन को, फ्रांस और ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने किस पर दबाव डाल दिया, रूस पर। यहीं से देखना रूस और ब्रिटेन और फ्रांस में कथी होगा, तुम्हारा मतभेद हो जाएगा। और यह मतभेद के देखो आप इस संग संगे था कि नहीं, देखो यहाँ मतभेद हो गया कि नहीं, देखो बंद करो, हाँ बंद कर लो, हाँ